ऋतुमान। क्या बोलेंगे? उसका नाम है ऋतुमान, उसका नाम है। वहां देवता क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आनंद मनाते हैं। अप्सराएं, अप्सर, गंधर्व, किन्नर वहां पर आते हैं। वहां एक हाथी अपनी पत्नियों के साथ, हाथनियों के साथ निवास करता था। उनके बच्चे भी थे। और एक समय जब वो जल में अपने बच्चों के साथ विहार कर रहा था, तो अचानक उसके पांव को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि हाथी, वो गजेंद्र जो है, वो लगातार अपने पांव को छुड़ाने का प्रयास करता, लेकिन मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि वो उसके पांव न छोड़े। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। कभी मगरमच्छ उसको अंदर ले जाता, कभी हाथी उसको बाहर ले जाता, लेकिन धीरे धीरे हाथी का बल घटता गया, क्योंकि जो पानी का जीव है उसका पानी में बल बढ़ता गया। क्योंकि पानी का जीव था मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का एकदम शक्तिशाली हो गया और उसने फिर उस हाथी को पानी में खींच लिया। तब हाथी निर्बल हो गया, बेसहारा हो गया, दुर्बल हो गया और उसने पुकार लगाई भगवान को। एक कमल हाथ में लिया, कमल अपनी सूंड में पकड़ा, सूंड को ऊंचा किया और पुकारा है भगवान को, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय येनेदं या इदं स्वयं पुरुषायादि बीजाय परशाय विधीमहि। दयालु हो, कृपालु हो, दया में भी कहते हो। हाथी कह रहा है, दयालु हो, कृपालु हो, दया में भी कहते हो। सदा से नाथ निर्बल का तुम्ही संकट मिटाते हो। सदा से नाथ निर्बल का तुम्ही संकट मिटाते हो। प्रहलाद के कारण प्रहलाद के कारण वो खंबा चीर लोहे का। प्रहलाद के कारण वो खंबा चीर लोहे का। पुकारा है यदि गज ने, हाथी ने पुकारा है यदि गज ने, तो नंगे पांव धाते हो। पुकारा है यदि गज ने, तो नंगे पांव धाते हो। दयालु हो, कृपालु हो, दयामय भी कहते हो। हाथी बोला, इस संसार सागर में नहीं कोई प्रभु अपना। इस संसार सागर में नहीं कोई प्रभु अपना। सुना विष्णु जी तुम भगवान, सुना विष्णु भगत पर तुम दया हमेशा बसाते हो। सुना है राम जी तुम सभी बिगड़ी बनाते हो। दयालु हो, कृपालु हो, दया में भी कहते हो। सदा से नाथ निर्बल का तुम्हें संकट मिटाते हो। दयालु हो, कृपालु हो, दयालु हो, कृपालु हो, दयालु हो,
पालो हो। पुकार भक्त की कौन कहता है कि वो भक्तों का मददगार नहीं। कौन कहता है कि कीड़ी से भी उसे प्यार नहीं, पक्षी से भी उसे प्यार नहीं। सब उसी के बनाए हैं, उसी ने उपजाए हैं, वो सभी का है, सब उसके हैं। हाथी ने पुकारा, बैकुंठ से दौड़े चले आया। और नंगे पांव, देखिए कई बार तो अपने पांव में कुछ खड़ाव डालना भी भगवान भूल जाते हैं, चरण पादुका डालना भूल जाते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान भागे भागे चले आते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रंग बदलते देखा, रूप बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मैं अपना मान चाहे गवा भी दूं, लेकिन भक्तों का मान मैं गवाता नहीं कभी। भक्तों का मान रखने के लिए मैं सदा सदा से आता रहा हूं और सदा सदा आता रहूंगा। ये भगवान का वचन है अपने भक्तों के लिए। भगवान पहुंचे हैं और चक्कर से उस मगरमच्छ को परलोक पहुंचा दिया है और यति गज को भगवान ने बचा लिया है। अर्थात कोई भी जीव भक्ति से अगर परमात्मा का स्मरण करता है तो परमात्मा सभी के हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, ये गति टरत न टारे। देखो कैसे भगवान कह रहे हैं कि हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे। खोज करो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की आस में। कहत कबीर सुनो रे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तुम विश्वास तो करो ना, तुम भरोसा तो करो ना, तुम तो श्रद्धा तो पालो कम से कम। आपने भीतर श्रद्धा को इतना, श्रद्धा का बीज इतना लगाओ, उसको पानी दो, उसका पोषण करो, उसको बढ़ाओ। जब श्रद्धा बढ़ेगी, जब विश्वास बढ़ेगा तो परमात्मा का प्राकट्य अपने आप हो जाएगा। आप बुलाने का दम रखिए, आने वाला तो तैयार खड़ा है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, भक्त मेरी तरफ अगर 10 कदम बढ़ाता है तो मैं भक्त की तरफ 500 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भक्त के 10 कदम सही बढ़ने चाहिए मेरी तरफ, यानी लाग लपेट नहीं होनी चाहिए उसके बीच, यानी द्वेष नहीं होना चाहिए। मन कहीं है, भाव कहीं है, श्रवण कहीं है, ध्यान कहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भक्त श्रद्धा से 10 कदम बढ़ाता है तो परमात्मा कहते हैं मैं 500 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। अगर भक्त तैयार है तो मैं तो तैयार ही तैयार हूं, मैं तो हमेशा ही तैयार हूं। द्रौपदी ने भगवान से एक व्यंग किया, जिसमें द्रौपदी की साड़ी निकल रही थी तो सभी को पुकारा। दुनिया वालों को पुकारोगे तो दुनिया वाले आए या ना आए अलग बात है, बचाएं ना बचाएं अलग बात है, रक्षा करें ना करें अलग बात है, लेकिन तुम भक्त को, भगवान को पुकार लगाओ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे समीप खड़ा ना हो। तुम जब गिरते हो एकदम एकदम कई ऐसे मौके आते हैं कि ऐसे लगता है कि मैं मरते मरते बच गया। लगता है ना कि एकदम धक्का लगा कि मैं गिरने वाला था, कि मैं जान मेरी हड्डी टूटने वाली, पता नहीं कैसे बच गया। एकदम पांव स्लिप हुआ तो एकदम निकला हाय राम। अच्छा एक और काम, हाय मत बोला करो, राम बोला करो। लोग जंगलों के बीच बैठ करके चौपालों में, मैंने देखा ताश खेलते हुए लोग, बीड़ी पिसाई होती है, बीड़ी होठों को फूकती रहती है। ताश खेल रहे हैं और बीड़ी फंसाई है मुंह में, और मुंह का वो गर्म गर्म जो बीड़ी लगी, होंठ भी जलने लगे, लेकिन पत्तों में ध्यान है, पत्तों में ध्यान है। एक ऐसा मैंने ताश खेलता खेलता देखा कि पत्ते मार रहा था और एकदम बीड़ी फंसाई हुई थी और उबासी आ गई। अब जब उबासी आई तो मुंह खोला तो सारी बीड़ी अंदर घुस गई।
मुंह खोला तो बीड़िया। अच्छा, फिर एक और बात है कि जब कोई उबासी लेता है तो वो बड़ा विचित्र ढंग से उबासियां लेते हैं लोग। कुछ कुछ शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं भला? आपको पता होगा, जो भी उबासी लेते हैं वो क्या बोलते हैं जब लंबी उबासी लेते हैं तो? जब मुंह खुलता है बड़ा ज्यादा, क्या लेते हैं? कोई कहता हाय, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों भाई, ठीक है? कोई करता हो, ऐसे बोलते हैं। जैसे गिदड़ नहीं बोलती है सर्दी में हुआ। गिदड़ आजकल गिदड़े बोलती है रात को, है तो क्या बोलती? हुआ। एक बोलती क्या हुआ। तो उबासी लेने पर गिदड़े आर और पार बोलती, तो एक गिदड़ बोलती हुआ, उसको ठंड लगती है ना, तो दूसरी बोलती क्या हुआ, पार से बोलती है। तो जो आर वाली है वो थोड़ा दो बार बोलती हुआ हुआ, तो पार वाली बोलती क्या हुआ क्या हुआ। तो आर वाली बोलती हुआ हुआ हुआ, तो पार वाली बोलती क्या हुआ क्या हुआ। वो बोलती हुआ, वो बोलती क्या हुआ, फिर होता हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इसी प्रकार से उबासी लेने वाला मुंह खोलता है ऐसे जैसे ताड़का मासी का हो, जैसे सुरसा मासी का मुंह खुलता है। इतना बड़ा मुंह खोलेगा और बाद में क्या करेगा? हाय, कांटे वो डाले, ऐसे कभी नहीं बोलना। अगर उबासी भी आए तो मुंह खोल लो और फिर करो हे राम। क्या करोगे? हे राम। आज से नोट कर लीजिए कि जब भी उबासी आए हे राम कहना। क्या कहना है? हे राम। या कहना, या फिर उबासी ले लो, मुंह खुला राधे राधे, ऐसे कर लिया तो कम से कम गलत तो नहीं ना निकलेगा मुंह के। अच्छा, एक और बात है, उबासी लेते समय आपकी नाभि से स्वर निकलता है। नाभि से स्वर निकलता है। ये स्वर गले तक नहीं होता, लंबा स्वर होता है, नीचे से आता है। और जब नीचे बैठे परमात्मा, तो जब लंबे स्वर लेकर के हाय राम हे राम करेंगे तो परमात्मा के भी कान खुल जाते हैं कि भक्त पक्का है मेरा। इसका ध्यान ही रखना पड़ेगा। देखो, ये सब काम करते करते हमें रुकावटें बहुत आएंगी, ध्यान रखना इस बात का। जब भी हम ऐसे काम करेंगे तो रुकावटें बहुत आएंगी। अगर 14 रत्न निकालने हैं तो रुकावटें बहुत आएंगी। ये कोई यूं ही नहीं हो जाता कि 14 रत्न सीधे सीधे तो निकले नहीं। बलि राजा है और बलि देवता गुफाओं में छिपे पड़े, राक्षस सिंहासन पर बैठे हैं और देवता पहाड़ों में गुफाओं में छिपे पड़े। देवता गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा मौका है, दैत्यों से समझौता कर लो, दैत्यों से समझौता कर लो। है महाराज, क्या करें? ऐसा करो कि उनको मना लो और दोनों भाई मिलकर के, देव और दैत्य दोनों मिलकर के सागर का मंथन करो